आज जो हमारा टॉपिक है वो है चंद इंपॉर्टेंट टर्म्स है, चंद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बहुत ज्यादा यूज है उसका, उन टर्मिनोलॉजीज का। तो आज हम उन टर्म्स को, उन टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे और आप लोग इन टर्म्स को अगले जो लेक्चर है हम उनमें से बार बार आप लोग ये नेम सुनेंगे। तो आज हम उन टर्मिनोलॉजीज को या उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है या जो टर्मिनोलॉजी है वो है इलेक्ट्रोपाइल। देखो, अगर आप लोग गौर करें तो इलेक्ट्रोपाइल दो वर्ड है, एक इलेक्ट्रो है दूसरा फाइल है। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब है लविंग, यानी इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोपाइल क्या है? इलेक्ट्रोपाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, यानी वो स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है केमिकल रिएक्शन में। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोपाइल को कि इलेक्ट्रोपाइल वो स्पीशी होता है या वो रिएजन है कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है या जिस रिएक्शन में भी जो केमिस्ट्री में होता है, चाहे ऑर्गेनिक हो या दूसरा ब्रांच हो केमिस्ट्री का, जब भी कोई रिएक्शन होता है उसमें से जो स्पीशी या जो रिएजन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो उस स्पीशी को इलेक्ट्रोपाइल कहा जाता है। अब आप लोग गौर करें कि कौन सी स्पीशी ऐसी हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है। नंबर वन, या तो ये रिएजेंट या स्पीशी पॉजिटिव हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले जितनी स्पीशी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रोपाइल है ये पॉजिटिव हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि पॉजिटिव क्या कर सकता है? पॉजिटिव स्पीशीज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? ऐसी स्पीशी हो सकती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, न्यूट्रल स्पीशी हो, कोई भी पॉजिटिव चार्ज उस पर नहीं है ना नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज तो जाहिर बात है वो तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है और न्यूट्रल स्पीशी है। लेकिन ऐसा न्यूट्रल स्पीशी है कि उसमें कमी है इलेक्ट्रॉन की, डिफिशिएंट सेंटर है उसका। तो ऐसे स्पीशी को भी हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपाइल कंसीडर कर सकते हैं। तो दो किस्म के हो सकते हैं इलेक्ट्रोपाइल, मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव स्पीशी हो सकती है, और दूसरा क्या? न्यूट्रल विद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। ऐसी स्पीशी हो सकती है कि उसके पास वो तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज उस पर नहीं है, लेकिन उसके साथ इलेक्ट्रॉन सेंटर मौजूद है, ऐसा सेंटर मौजूद है कि वो क्या है? डिफिशिएंट सेंटर है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो फिर इन दोनों को हम इलेक्ट्रोपाइल कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस, H प्लस क्या है? यह पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। क्लोरीन प्लस, क्लोरीन प्लस क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। NO2 प्लस ये भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये पॉजिटिव स्पीशी की एग्जांपल हुई है जो पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब आते हैं दूसरे जो ऐसे स्पीशी जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर हो, ऐसा सेंटर हो उसके पास कि वो डिफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन। इसकी एग्जांपल है AlCl3 और दूसरा एग्जांपल है BF3। यहां मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। AlCl3 में अगर आप देखिए सेंट्रल जो उसका डिफिशिएंट जो सेंटर है वो एल्यूमिनियम है। तो ये हुआ आपके पास एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम को सराउंड किया है तीन क्लोरीन ने, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन। अब देखो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे क्लोरीन के साथ। और ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कि उसकी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इसके साथ शेयर करता है। तो और इसके और शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप गौर करें यहां पे क्लोरीन ने अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट किया, लेकिन जो एल्यूमिनियम है उसके साथ इलेक्ट्रॉन की क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ये अगर आप गौर करें यहां पे तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अब लास्ट शेल में 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो उसने क्लोरीन ने अपना जो ऑक्टेट रूल है, लास्ट शेल है, ऑक्टेट रूल वो कंप्लीट किया। इसी तरह इस क्लोरीन ने भी अपने ऑक्टेट रूल को और इस क्लोरीन ने भी अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट किया।
लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 6। तो यहां पे जो सेंटर है इस Al3 का वो एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम के सेंटर एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इसमें डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसको और 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो इस तरह स्पीशी को हम कहते हैं कि ये ऐसी स्पीशी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर मौजूद है। अब एल्यूमिनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास डिफिशियंसी है, तो लिहाजा एल्यूमिनियम अब क्या करेगा? जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर कोई भी स्पीशीज को डोनेट करेगा तो ये एल्यूमिनियम फौरन उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है। इसी तरह सेम ये BF3 है। BF3 के साथ 3 क्लोरीन अटैच है और इसके लास्ट शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन में भी क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है फ्लोरीन के साथ, एक इस फ्लोरीन के साथ, दूसरा इस फ्लोरीन के साथ और तीसरा इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ। तो क्या होता है? इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन अभी बचते हैं, तो 6 ये और 2 ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने अपना जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट करता है। इसी तरह ये फ्लोरीन भी अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करते हैं। इसके पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके लास्ट शेल में भी अब 8 इलेक्ट्रॉन है। तो तीनों फ्लोरीन ने अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट किया। लेकिन अगर आप ब्रोमीन को देखें तो ब्रोमीन के पास अब बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये। टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन अब भी ब्रोमीन को चाहिए। तो ब्रोमीन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। अब ये एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो ये Cl3 और BF3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोपाइल। अब आते हैं दूसरी टर्म पर, वो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लविंग, वो स्पीशीज जो न्यूक्लियस को लव करता है, जो न्यूक्लियस को पसंद करता है। कौन सी स्पीशी होती है? न्यूक्लियस को कौन सी स्पीशी पसंद करती है? यानी ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। याद रखिए, इलेक्ट्रोपाइल वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन को लव करता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशी जो न्यूक्लियस को लव करता है। मीन ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस को कौन सी स्पीशी लव करता है? वो स्पीशी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस हो, यानी इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा मौजूद हो, तब वो स्पीशी न्यूक्लियस को लव करता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वो स्पीशी होती है न्यूक्लियोफाइल रिएजन, या वो स्पीशी डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। ऐसे सेंटर जो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। सिंपल मतलब ये हुआ कि हर वो स्पीशी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। अब आप गौर करिए, कौन सी स्पीशी ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती है? नंबर वन वो स्पीशी होगी जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। उसके पास अगर नेगेटिव चार्ज, जाहिर बात नेगेटिव चार्ज आया है, अब ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रल फॉर्म में जाएगा। न्यूट्रलिटी गेन करने के लिए अपने नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? डोनेट कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है में भी, नंबर 1 में भी नेगेटिव आए या नेगेटिव चार्ज, वो स्पीशीज जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो न्यूक्लियोफाइल हो सकती है। नंबर 2, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रल हो लेकिन उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल स्पीशी, यहां हमने पढ़ा था जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, लेकिन यहां पे ऐसा न्यूट्रल स्पीशी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस मौजूद हो या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो, ऐसा सेंटर हो उसके पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तब वो हम कंसीडर करते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है। अब आते एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल इसका क्या है? क्लोरीन माइनस, Cl पे क्या है? क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसी तरह हाइड्रोक्सल आयन OH माइनस, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। NH2 माइनस, इसके भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। अमोनिया और वाटर को आप देखिए तो अमोनिया और वाटर दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये वाटर है
और ये क्या है, ये अमोनिया है, ये वाटर और ये अमोनिया है। अब ये दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन मसला ये है कि इनके पास, इसके पास भी पैरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इसके, अब देखो वाटर के पास ऐसा सेंटर मौजूद है ऑक्सीजन जिसके पास पैरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मौजूद है। जब भी ऐसा स्पीशी आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस हो या ऐसा सेंटर हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो वो क्या कर सकता है, एक कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो अपने इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरी स्पीशी की तरफ या दूसरी स्पीशी को डोनेट कर सकता है। तो अब इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये न्यूट्रल स्पीशी है। इसी तरह अगर आप अमोनिया को देखें तो अमोनिया पर नाइट्रोजन जो इसका सेंटर है उसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो ये अपने इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो अमोनिया एक कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब आते हैं तीसरी टर्मिनोलॉजी पे। तीसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है होमोलेटिक बॉन्ड फिशन और होमोलाइसिस, और जो इसके साथ दूसरा है हेट्रोलेटिक बॉन्ड फिशन और हेट्रोलाइसिस। अब देखो होमोलेटिक का मतलब क्या है। होमो का मतलब है सेम और लेटिक का मतलब है ब्रेकिंग, यानी सेम ब्रेकिंग। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि ये वो फिनोमेना है जिसमें जो दो एटम होते हैं उसके दरमियान जो बॉन्ड होता है, अगर वो बॉन्ड होमोलेटिक तरीके से ब्रेक हो जाए तो इस तरह प्रोसेस को होमोलेटिक फिशन और होमोलाइसिस कहा जाता है। क्या मतलब है होमोलेटिक फिशन का। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास एक मॉलिक्यूल मौजूद है, मैंने दिखा है सेम एटम है ए और ए, इसके दरमियान ये बॉन्ड है और इस बॉन्ड में ये दो इलेक्ट्रॉन इनके साथ मौजूद है, दोनों ने शेयर की है। अब क्या होता है, अगर ये बॉन्ड इस तरह टूट जाए, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाए कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास शिफ्ट हो जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ए के पास शिफ्ट हो जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये एटम एक्वायर करे, हासिल करे, और सेम नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम ऑब्टेन करे, एक्वायर करे, तो फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ए पर आ जाएगा ए और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ए के साथ। अब ये जो स्पीशीज की रिजल्ट में बनते हैं, अब इसको कहा जाता है होमोलेटिक फिशन, क्योंकि बॉन्ड, होमोलेटिक फिशन का क्या मतलब है, होमोलेटिक फिशन का मतलब है कि बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान होता है वो इस तरीके से ब्रेक हो जाए, टूट जाए कि दोनों जो एटम है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक हासिल करे और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम हासिल करे। तो सच टाइप ऑफ ब्रेकिंग को कहा जाता है होमोलेटिक बॉन्ड फिशन और होमोलाइसिस। अब एक इलेक्ट्रॉन एन एक्वायर किया, दूसरा दूसरी एन, इसके रिजल्ट में जो स्पीशी बनते, अब ये दो स्पीशी कहलाता है फ्री रेडिकल। तो याद रख के होमोलेटिक बॉन्ड फिशन के रिजल्ट में जो स्पीशी बनते हैं उनको प्री रेडिकल कहा जाता है, जिसके ऊपर एक आन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन। अब Cl2 है आपके पास, तो Cl के दरमियान बॉन्ड है। अब अगर हम इस बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करें कि एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास चला जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी क्लोरीन के पास चला जाए, तो क्या बनेगा, इस बॉन्ड ब्रेकिंग को होमोलेटिक फिशन और होमोलाइसिस कहा जाता है। और जो स्पीशीज के रिजल्ट में बनते हैं क्लोरीन प्री रेडिकल और क्लोरीन, उसको प्री रेडिकल कहा जाता है। अब इस तरह हो सकता है फोटोलाइसिस, जो सूरज की जो लाइट आती है उससे भी ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा मैकेनिज्म है प्री रेडिकल रिएक्शन, उसमें हम इसको डिटेल से समझेंगे किस तरह क्लोरीन क्लोरीन फोटोलाइसिस से या सूरज की रोशनी से वो बॉन्ड ब्रेक होता है। तो एक फिनोमेना फोटोलाइसिस में होता है ये, या थर्मोलाइसिस जो हीट होता है उससे बॉन्ड टूट जाता है, या कैटालिसिस भी उसे कहते हैं। एक और फिनोमेना है कैटालिसिस, उससे भी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। ये हम इसके बाद लेक्चर जो है ना फोटोलिसिस या फोटोलाइसिस जो है वो हम डिटेल से प्री रेडिकल जो रिएक्शन है वो मैकेनिज्म हम इसके बाद वाले लेक्चर में है वो हम पढ़ेंगे डिटेल से। दूसरा इसमें है हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिशन और हेटेरोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस। क्या मतलब है, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट और लाइसिस का मतलब है ब्रेकिंग,
यानी इसमें क्या होगा, ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग है, लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों, यहां पे अगर आप देखें दोनों सेम एटम थी, ए और ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था। लेकिन यहां हेटेरोलाइसिस में ये होता है कि दोनों एटम डिफरेंट होते हैं, एक के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, दूसरे की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है। तो फॉर एग्जांपल ये ए और बी है, अब इसमें फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है ये जो बी एटम है इसकी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाए कि ये जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एटम है ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये एक्वायर करे, जो बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास चले जाए, तो इस तरह बॉन्ड ब्रेकिंग को क्या कहा जाता है, हेटेरोलाइसिस। इसमें बॉन्ड जो है ना वो डिफरेंट तरीके से टूटा, सिमिलर नहीं, क्योंकि एक में क्या हुआ, एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गई और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई। तो क्या हुआ, इस तरह इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्वायर की दोनों, और इसके पास इलेक्ट्रॉन बच नहीं, मतलब इसके पास डिफिशियंसी आ गई। तो इसके रिजल्ट में क्या बना, इसके पास इलेक्ट्रॉन अब नहीं रही, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन बी ने हासिल की तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो याद रखिए हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन और हेटेरोलाइसिस में या हेटेरोलाइसिस में जो स्पीशी रिजल्ट में बनते हैं उसको आयन कहा जाता है। ये अब आयन बनी, होमोलेटिक फिशन में प्री रेडिकल बनते हैं, हेटेरोलाइटिक या हेटेरोलाइसिस में आपके पास आयन बनते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है, यहां मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव बी एटम लिया है, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ए है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस केस में आप फॉर एग्जांपल ए है, बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आप किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, ए की तरफ। तो ए पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, HCl। और आप HCl में देखें तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब क्या होगा, जब इसके दरमियान जो बॉन्ड है अब ये टूट जाएगा, तो कैसे टूटेगा, ब्रेकिंग कैसी होगी, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है वो दोनों के दोनों शिफ्ट हो जाएंगे क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो क्या होगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और जो हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन माइनस जो स्पीशी बने इसको कहा जाता है आयंस। तो होमोलेटिक फिशन के रिजल्ट में जो स्पीशी बनते हैं उसको प्री रेडिकल कहा जाता है, जबकि हेटेरोलाइसिस में या हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिशन में जो स्पीशी बनते हैं उनको आयन कहा जाता है।